गाइस नमस्कार, कैसे आप लोग। आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल में। अपना प्यार दुलार बनाए रखें दोस्तों। जब भी हमारी शादी थी तो कुछ रिश्तेदार दो हमारे हैं समय पर आए नहीं, जब मुझे ज़रूरत थी उनकी बहुत ज़्यादा। आप बताओ, शादी में मैं अकेला हूँ, मैं दूल्हा हूँ, मैं अपना बारात देखूँ क्या बाहर गाड़ी आया, बैंड बाजा आया, बस आया, क्या क्या सामान घटा है, क्या बढ़ा है, ये बताओ। इतने रिश्तेदार होकर भी कोई साथ नहीं दिया। उस समय कोई हमारे साथ नहीं था। दूल्हा यहाँ नहा रहा है, यहाँ तैयार हो रहा है। अरे भैया दूल्हे कार नहीं, अरे कार वाले किधर हो भैया। अरे बस नहीं, अरे बस वाले किधर हो भैया। अरे बुलोरो नहीं है, बुलोरो वाले किधर हो भैया। उसके बाद सारी गाड़ियाँ आने के बाद भी एक बुलोरो मिसिंग रहा। फिर भी 3 बुलोरो का पैसा बुलोरो वाला हमसे ले लिया था दोस्तों। तो आप बताओ, हम लोग सिटी से 10-10, 15-15 हज़ार लगा के गांव में अगर शादियां पड़ती है तो हम लोग जाते हैं उन लोगों के, कि जब हमें ज़रूरत पड़ती तो वह लोग हमारे टाइम पर समय पर खड़ा नहीं थे। जो लोग हमारी शादी में जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब समय पर खड़े नहीं हुए, और आज उनके यहाँ कुछ पड़ रहा है तो मुझे खोज नहीं सकते कि हम उनके घर आए। क्योंकि आज का ज़माना ऐसा है कि जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी। मेरा सिद्धांत ये है भाई, जैसा आप मेरे साथ करोगे वैसा हम आपके साथ करेंगे। अब दूल्हा तैयार है, दूल्हा इंतज़ार कर रहा है, बाजा वाला नहीं, अरे कैमरा वाला नहीं, अरे ये नहीं। अरे भैया बारात लेके जाने के टाइम तक भी रास्ता भटक गया। कार लेके हम यूपी में, ये बिहार में जाना, हमें रास्ता ही नहीं पता। एक गार्जियन होता है जो साथ में जाता है, 10 रिश्तेदार नात बात आते हैं, साथ में रहते हैं। सबको गाँव पता था, वहाँ पर कितने लोग हमारी रिश्तेदारी भी था, उन्हें एड्रेस भी पता था। जो पीछे रुकते, साथ में चलते, मुझे एड्रेस बताते। जिन पे मैंने नहीं भरोसा किया वो लोग साथ दिए। हमारे बुआ के लड़के लोग को हम लोग ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते अपने शादी या अपने किसी भी कार्यक्रम में, बट उस समय वह लोगों ने हमारा साथ दिया जिनके यहाँ शादी में किसी कार्यक्रम में समय पर हम लोग नहीं पहुँचे, नहीं अपना योगदान दिए। अगर समय पर वह लोगों ने हमारा साथ दिया, हमें सपोर्ट किया है, तो उनके यहाँ कुछ पड़ेगा तो 10 क्या 20 हज़ार भी लगे, किराया भाड़ा कितना भी लगे, हम कभी सोचेंगे नहीं, उनकी आँख बंद करके हम पहुँच जाएंगे दोस्तों। तो जैसा कुछ लोगों ने हमारे साथ किया हमारी शादी में, हम भी तो उनके साथ वैसा ही करेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी। अब वह लोग खोज रहे कि हम उनके शादी में, हम लोग पागल हैं क्या, मुंबई से 15,000 20,000 किराया लगा के उनकी शादी में जाएं। जब हमें ज़रूरत थी, सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब मैं अकेला पड़ गया था, तब किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। कहावत है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो वही कहावत है दोस्तों, बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता। आज शादी थी पर किसी को खुशी नहीं था। हमारी मामी तक नहीं आई, उनको इन्विटेशन देने के बाद, कार्ड देने के बाद। ये बताओ, उनसे लोग रिश्ता रखेंगे। हमारे पापा ऑफ हो गए, लेकिन हमारी दोनों मामियाँ नहीं आई, छोटे वाले मामा नहीं है। कोई मरता है तभी बुलाना। वो लोग कहते हैं कि शादी में तुम्हारी मम्मी ने बुलाया नहीं, फ़ोन नहीं किया। ठीक है, हमारी मम्मी ने नहीं बुलाया, आपको कॉल नहीं किया, लेकिन हमारे पापा जब मर गए थे, कोई मरता है तब कौन सा इन्विटेशन दिया जाता है कि आप नहीं हैं, तभी आपको आना चाहिए। तो ये लोग कुछ कार्यक्रम करें, या तो 15,000 20,000 किराया लगा, हम लोग गाँव जाएँ उनके कार्यक्रम में। जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, हमारा कार्यक्रम था, इतना बड़ा दुख आपदा विपदा हमारे ऊपर है, हमारे पापा ऑफ हुए, तब किसी ने साथ नहीं दिया, कोई समय पे खड़ा नहीं हुआ, अकेले सब कुछ हम लोगों ने झेला है, किया है। तो जो लोग हमारी शादी में नहीं आए, हमने भी ठान लिया कि हम उनके किसी भी कार्यक्रम में जाना पसंद नहीं करेंगे। कि देखिए, जहाँ इज्जत ना हो, चाहे किसी का घर हो, चाहे किसी का दिल हो, वहाँ नहीं जाना चाहिए दोस्तों, मेरा यही मानना है। और अब मैंने ठान लिया भाई, किसी भी रिश्तेदार से, नाते रिश्तेदार से हमें कोई रिश्ता नहीं रखना है। जो जैसा मेरे साथ कर रहा है, किया है फ्यूचर में, उसके साथ फ्यूचर में वैसे ही करेंगे। हमारी शादी में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी संभालने वालों की दोस्तों। पैसे की कमी नहीं थी भगवान की दया से, कि कोई डर रहा था कि पैसा मांग लेगा या कुछ कर देगा। किसी से 1 रुपये भी कर्जा हम नहीं लिए अपनी शादी में। कोई बोल नहीं सकता माई का लाल कि मैंने किसी रिश्तेदार से कर्जा लिया हो। लेकिन संभालने वाली बात ये होती है कि दूल्हा जो है सजा है, रथ पे चढ़ा है भैया, उसे पता ही नहीं है कि कहाँ उसके बाराती पहुंच गए, कहाँ क्या हो गए। हमारे पापा जो थे उतना जिम्मेदारी नहीं संभाल पाते थे। हमारे पापा सही होते थे, किसी रिश्तेदार की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आखिर कोई नहीं आया तो भी संभला, हमारा भगवान ने संभाला ना। तो हम भी नहीं जाएंगे तो वो लोग का संभल जाएगा, लेकिन जैसा उन्होंने किया है वैसा उनके साथ करना ज़रूरी है दोस्तों। तो हमारे ब्लॉग को अपना प्यार दुलार सपोर्ट करते रहें दोस्तों, मेरे वीडियो को आगे बढ़ाएं। मैंने ठान लिया कि इस पूरे 1 साल में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करूँगा, आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँगा, अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आऊँगा। आप लोग सपोर्ट करो, प्यार दुलार को दो, लाइक कमेंट करो।
और मुझे अपना प्यार ज़रूर दो दोस्तों। मुझे बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मैं अभी तक लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाया हूँ। जहाँ मुझे सेट होना है वहाँ मैं नहीं सेट हो पाया हूँ। अभी तक मेरा कोई एक फिक्स जॉब नहीं है जिसके भरोसे मेरी फैमिली अच्छे से चल सके। सिर्फ मेरी गाड़ी खसक रही है, दिन रात हमारे गुजर रहे हैं, कैसे भी भगवान की दया से खुशी से दाल रोटी नमक रोटी चल रहा है। किसी आगे हाथ तो नहीं फैलाना पड़ा भगवान की दया से, लेकिन मेरी भी इच्छा हो, मेरे भी कुछ सपने, मेरे भी कुछ अरमान है कि ईश्वर, खाटू श्याम, सभी देवता देवी, श्री स्वामी समर्थ धन्य निरंकार जी, सभी माता पिता की कृपा से कभी पूरा होगा मुझे पता नहीं। तो आप सब कृपा करोगे, अच्छे सब्सक्राइबर, लाइक, कमेंट वगैरह बढ़ेंगे, सपोर्ट होगा तो शायद आगे जाके प्रोग्रेस मिल जाए। बात यही थी दोस्तों, जैसा जो लोग करते हैं वैसा उनके साथ करना है। ऐसे फेक रिश्तों से आप लोगों को भी दूर रहना चाहिए। जो रिश्ते फेक हो, जो रिश्ते दिखावटी हो, ऐसे दिखावटी लोगों से दूर रहना चाहिए।